एक बार सभी बच्चों को फिर से बहुत बहुत नमस्कार। रेखीय प्रक्रमण की क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बच्चों ने पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। तो ये हमारा उद्देश्य फलन है, इसको न्यूनतमीकरण करना है। तो इंपॉर्टेंट बात है, हमको क्या निकालना है, न्यूनतम मान तथा अधिकतमीकरण। मतलब दोनों ही काम एक साथ करने हैं, न्यूनतम वैल्यू भी निकालनी है और अधिकतम वैल्यू भी निकालनी है। बच्चों हमारे पास जो फलन दिए गए हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, चौथा वाला तो आपको पता है, प्रथम चतुर्थांश की बात करता है चौथा वाला। x से भी धनात्मक 0 या 0 से बड़ा, मतलब कि ये वाला रीज़न, और y भी धनात्मक 0 या 0 से बड़ा, यानी कि ये वाला रीज़न। मतलब जो भी काम होना है ये प्रथम चतुर्थांश में ही होना है। ठीक है, इसकी बात नहीं करते हैं। अब आइए देखें, तीन व्यवरोध हमको दिए गए हैं, व्यवरोध नंबर 1, व्यवरोध नंबर 2, व्यवरोध नंबर 3। अब तीनों व्यवरोध को लेकर के हम ड्रॉ करेंगे। पहला व्यवरोध क्या है, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स प्लस टू वाई बड़ा है, बराबर है किससे, 0 से। 0 नहीं है, 100 है, 100 से। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसको अंतःखंड रूप में बदल लीजिए, 100 का भाग दे दीजिए, तो x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 50 आएगा। समझ में आ गया? भाई 2 का भाग जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना, 1। मतलब अगर इसका अंतःखंड स्वरूप देखेंगे तो ये जो रेखा जाएगी x को 100 पर काटेगी और y को किस पे काटेगी, 50 पे। तो ये पॉइंट बनेगा 0,50 और ये पॉइंट बनेगा 100,0। ठीक है, और व्यवरोध में 0 0 पुट कर दीजिए तो देख पता चल जाएगा कि मूल बिंदु की तरफ जा रहा है कि मूल बिंदु के बाहर। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 0 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ये गलत है, गलत है मतलब असत्य है, मतलब कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। आइए देखते हैं, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये पहला हमारा व्यवरोध है, देखिए 0,200 सॉरी पहला 0,50 और 100। तो ये देखिए आपकी लाइन कहाँ है, ये देखिए पहली लाइन ये है, ये फर्स्ट लाइन है ना। और पहली लाइन का नाम मैं लिख देता हूँ क्योंकि इक्वालिटी भी शामिल है, x प्लस टू वाई ग्रेटर और इक्वल टू 100। तो ये लिख दिया भाई साहब मैंने, x प्लस टू वाई ग्रेटर, तो यहाँ पे इक्वल टू 100 चलेगा क्योंकि लाइन की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, लाइन की बात। अब रीजन शेड कर देता हूँ आपके लिए, देखिए रीजन में शेड कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी। चलिए पहला रीजन में ग्रीन कलर के पेन से शेड कर रहा हूँ। तो देखिए ग्रीन कलर के पेन से इसके ऊपर का, लाइन के ऊपर का, बताइए यस कि नो। ये तो कुछ गलत हो गया, इसको मेरे को मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर का रीज़न चाहिए है, तो मैं ग्रीन कलर के पेन से मैनुअली इसको कर रहा हूँ। देखिए ऊपर का रीज़न तो कुछ इस तरीके से, ये ऊपर का रीज़न हमारे चला गया। अब देखिए यहाँ तो डॉटेड आएगा तो ये शेड करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया, यहाँ भी ऊपर है ही, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा रीज़न हो गया है। तो ये पहली लाइन है x प्लस टू वाई इक्वल टू 100। फर्स्ट लाइन है x प्लस टू वाई ग्रेटर और इक्वल टू 100। ये रीज़न भी बना दिया मैंने ग्रीन कलर का। ओके, हाँ लाइन की बात कर रहे हैं तो इक्वल रख दीजिए, बात बिल्कुल सही है। यदि आप लाइन की बात कर रहे हैं तो इसलिए आप इस पर इक्वल कर देंगे। चलिए ठीक है, लाइन का नाम आपने लिख दिया। अब दूसरी लाइन देखते हैं भाई साहब, हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो क्या दे रखी है। तो दूसरा हमारे पास जो व्यवरोध है वो है 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा कठिन व्यवरोध दिया गया यहाँ पे, 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। देखो बच्चों, y इक्वल टू जो mx होता है, ये मूल बिंदु से जाने वाली लाइन होती है, y इक्वल टू mx। अब आप खुद समझ रहे हैं कि यहाँ इसके ऊपर कौन बड़ा, y बड़ा, तो ये है y ग्रेटर देन mx का इलाका, और नीचे कौन है भैया, y छोटा है और mx बड़ा है। तो समझ में आ गया। मतलब यदि आप बात करोगे y इक्वल टू 2x, अगर आपके पास सरल रेखा है तो बेटा ये y ग्रेटर देन 2x है और यहाँ पे क्या है, y लेस देन 2x। ठीक है ना। तो एक और y ग्रेटर देन 2x है और एक और जो है y लेस देन 2x है। ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर हो गया। y x से बड़ा और एक जब y x से छोटा, क्योंकि इधर पे x की वैल्यूज बढ़ रही ना बेटा, तो यहाँ x वाली पार्टी ज़्यादा होगी, इधर पे y की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो y की पार्टी ज़्यादा होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है
जो असमिका है वो है 2x माइनस वाई लेस देन 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो 2x माइनस वाई लेस देन 0 इक्वल टू भी है ना, इक्वल टू भी है 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। बेटा इस माइनस वाई को यहां लेके आ जाओ तो 2x लेस देन और इक्वल टू वाई, मतलब देखा जाए ध्यान से ये क्या है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा, मतलब y का मान बड़ा है। तो बताओ अगर ये लाइन y इक्वल टू 2x है तो ऊपर वाला जाएगा कि नीचे वाला, y बड़ा है तो ऊपर वाला, जी हाँ, मतलब आपको अब इसमें ऊपर वाला रीजन शेड करना है। तो सबसे पहले आपने ये लाइन बना ली, बेटा इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू 2x, ये देखिए y इक्वल टू 2x है क्योंकि आपके पास लाइन थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो इसके को आप लिख सकते हो 2x इक्वल टू वाई, जिसको मैंने पलट करके लिख दिया y इक्वल टू 2x। सर हम यहाँ पे अपना इक्वेशन रख सकते हैं क्या, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, शौक से रखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी रख लें तो भी अच्छी बात है। ओके, अब आपको रीजन शेड करना है। देखिए ये लाइन है, मैंने बोला y वाला रीजन, तो देखिए ये रीजन कहाँ जाएगा, मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये अपना रीजन इधर की ओर जा रहा है, पूरा जाने दीजिए, अच्छी बात है। दो इक्वालिटी हमारे पास हो चुकी हैं, अब हम तीसरे की ओर चल रहे हैं, तीसरी हम और येलो कलर से बना लेते हैं। चलिए तो अब हमारे पास येलो कुछ लाइट हो जाएगा ना, कौन सा कलर लेने बच्चों, मेहरून कलर ले लेते हैं। चलिए अब भाई साहब देखिए ये हमारे पास में तीसरी इनइक्वालिटी आ चुकी है, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200, तो 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200, 200 का डिवाइड कर दीजिए, x अपॉन 100 प्लस वाई अपॉन 200 लेस देन और इक्वल टू 1, ये सो नो, मतलब x में 100 और y में 200, ये हो गया है भाई साहब पॉइंट। अब 0 0 पुट करके देख लो ओरिजिन आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 1, बिल्कुल ट्रू है, मतलब ओरिजिन शेड करेगा, ओरिजिन को हमको शेड करना है। तो ये देखिए एक लाइन हमने बनाई, ठीक है जी, और इस लाइन का नाम रख दिया हमने, नाम है क्या, 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, क्लियर है। और अब अंदर का रीजन हमको ड्रॉ करना है, तो हमने ड्रॉ करना शुरू किया। ये बताइए कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें तीनों कलर आकर के भरे हुए हैं, दिख गया आपको, ये वाला, क्लियर है, ये इस तरीके का रीजन आपके पास बना है, ठीक है, जिसमें सारे कलर भरे हुए हैं। तो मैं इस ओवरलैपिंग रीजन को इस कलर से शेड कर रहा हूं। तो ये हमारे पास आ चुका है हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र जिसमें तीनों कलर हैं, बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये हमारा हो चुका है सुसंगत क्षेत्र, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास 4 बिंदु आ चुके, पहला बिंदु आ गया 0,200, ये तो बिंदु दिख भी रहा था, बताइए हाँ है ना। अब आपकी दिक्कत ये कि सर ये बिंदु कैसे निकाले जाएं, तो भाई जिन लाइनों को आपने लड़ाया है उनको लड़ा करके ये बिंदु निकाल लीजिए। तो चलिए पहले हम ये बिंदु निकालते हैं, 50/50,100 कहाँ से आया। तो इस बिंदु को देने के लिए हमारे पास जो लाइन है, एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, है कि नहीं है, पहली लाइन। और दूसरी लाइन क्या है बेटा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, चलिए जोड़ दीजिए, तो y से y कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया बेटा 4x इक्वल टू कितना 200, x इक्वल टू कितना आ गया 50। तो भैया पहला आपके पास में x का मान कितना आ गया 50 आ गया, क्लियर। चलिए अगला, अब दूसरा x के करस्पॉन्डिंग अब y का मान निकाल लें, तो y इससे आ जाएगा, देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू 50 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 गुणे 50 यानी कि 100। तो देखिए x का मान, y का मान कितना आ गया 100 आ गया, तो बिंदु क्या हो गया 50,100, एक बिंदु ये मिल गया। अब आपको एक बिंदु ये निकालना है, तो यहाँ पे फिर से वही लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको हमको किसके साथ भिड़ाना है, x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो चलिए भिड़ाते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 100 के साथ हमें भिड़ाना है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 0 0 0। चलिए तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो उसको 2 करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना 200, और यहाँ पे है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0,
चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस, ये कितना प्लस, और ये हुई क्या माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4y प्लस 1y कितना हो गया बच्चों 5y इक्वल टू 200। तो y का मान आ गया 40। y का मान कितना आ गया 40। y का मान पुट कर दीजिए किसी भी समीकरण में, आपके पास x का मान आ जाएगा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं अपने पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई की जगह 40 है इक्वल टू 0। तो बच्चों 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40/2 यानी कि 20। तो पॉइंट कितना आ गया 20,40। ये देखिए आपके पास पॉइंट आ चुका है 20,40। अब आपके पास 4 बिंदु आ चुके हैं। पहला कोणीय बिंदु आपके पास ऊपर से D है, तो D का मान 0,200, फिर 0,50, 20,40 एंड 50,100। इन पर देखिए सबसे अधिकतम मान आ रहा है 400 और न्यूनतम के 2 मान आ रहे हैं बेटा। तो आपको दोनों को जाहिर करना पड़ेगा कि न्यूनतम बिंदु जो है 0,100, न्यूनतम मान 100 है, क्लियर, और अधिकतम मान जो है आपको ये मिलेगा। अच्छा देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी न्यूनतम मान आपके 1 से ज्यादा आए, 1 से जैसे मान लो यहां पर भी इस बिंदु पर भी न्यूनतम मान आ रहा है और इस बिंदु पर भी न्यूनतम आ रहा है, तो बेटा याद रखना, तो उस पूरे दोनों बिंदु को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, उन दोनों बिंदु को ज्वाइन करने वाली उस पूरे रेखा में ही न्यूनतम मान आएगा। जैसे यहां पे न्यूनतम मान किस पे आ रहा है, बी पर और ई पर। बेटा सी पर नहीं है बेटा, ई पर है, बी और ई पर है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे बी ई रेखा देखो कहाँ है, बी ई रेखा, ये बी 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 बी, ये ई है, हाँ ये बी। तो बेटा ये जो पूरी रेखा दिख रही है बी ई, इस पूरे पर ही न्यूनतम मान आएगा, मतलब हर बिंदु पर न्यूनतम मान मिलेगा। तो देखो क्या लिखा है, अतः 0,50 और 20,40 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर z का मान न्यूनतम होगा, और कितना होगा 100, और अधिकतम मान कितना होगा 400। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप इनइक्वालिटी के, असमीका के न्यूनतम और अधिकतम मान को आप ज्ञात करते हैं, ठीक है, नोट करिए।